दार्शनिक अरस्तु, जिनका समय 354 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व रहा है, एक तर्कशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने तर्क और तर्कशास्त्र के कई मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी आधुनिक तर्कशास्त्र का आधार हैं। अरस्तु के तार्किक कार्यों में तर्कशास्त्र का सबसे प्रारंभिक औपचारिक अध्ययन शामिल है, जो हमारे पास है। इसलिए यह और भी उल्लेखनीय है कि साथ मिलकर वे एक अत्यधिक विकसित तार्किक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो कई शताब्दियों तक अपार सम्मान अर्जित करने में सक्षम था। कांट, जो अरस्तु से हमसे 10 गुना अधिक दूर थे, ने यहां तक कहा कि बीच की 2 सहस्राब्दियों में अरस्तु के विचारों में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जोड़ा गया था। पिछली सदी में एक तर्कशास्त्री के रूप में अरस्तु की प्रतिष्ठा में 2 उल्लेखनीय उलटफेर हुए हैं। फ्रेगे और रसेल के काम के बाद आधुनिक औपचारिक तर्क के उदय ने अरस्तु के तर्कशास्त्र की कई गंभीर सीमाओं की पहचान की। आज बहुत कम लोग यह मानने की कोशिश करेंगे कि यह विज्ञान, गणित या यहां तक कि रोजमर्रा के तर्क को समझने के आधार के रूप में पर्याप्त है। साथ ही आधुनिक औपचारिक तकनीकों में प्रशिक्षित विद्वान अरस्तु को नए सम्मान के साथ देखने लगे हैं, न कि उनके परिणामों की शुद्धता के लिए, बल्कि उनके अधिकांश काम और आधुनिक तर्क के बीच भावना में उल्लेखनीय समानता के लिए। जैसा कि एक विद्वान जोनाथन लियर ने कहा है, अरस्तु आधुनिक तर्कशास्त्रियों के साथ मेटा थ्योरी में एक मौलिक रुचि साझा करते हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य तर्कशास्त्र के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करना नहीं है, बल्कि अनुमानात्मक प्रणालियों के गुणों का अध्ययन करना है। अरस्तु की तार्किक रचनाओं को ऑर्गनन के रूप में देखा जाता है। वास्तव में ऑर्गनन शीर्षक बहुत बाद के विवाद को दर्शाता है कि क्या तर्क दर्शन का एक हिस्सा है, जैसा कि स्टोइक ने कहा था, या केवल दर्शन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जैसा कि बाद के पेरिपेटेटिक्स ने सोचा था। तार्किक कार्यों को उपकरण कहना इस बिंदु पर पक्ष लेने का एक तरीका है। अरस्तु ने खुद कभी इस शब्द का उपयोग नहीं किया, न ही उन्होंने इस बात का अधिक संकेत दिया कि ये विशेष ग्रंथ किसी प्रकार का समूह बनाते हैं। हालांकि विषयों और विश्लेषण के बीच लगातार क्रॉस रेफरेंस हैं। दूसरी ओर अरस्तु प्रायर और पोस्टीरियर एनालिटिक्स को एक काम के रूप में मानता है, और ऑन सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशंस एक अंतिम खंड या विषयों के लिए एक परिशिष्ट है। इन कार्यों में रेटोरिक को जोड़ा जाना चाहिए। उनके प्रमुख योगदानों में शामिल हैं लॉजिक, शास्त्रीय विकास। अरस्तु ने तर्क के एक प्रणालीबद्ध अध्ययन की नींव रखी, जिसे आज हम लॉजिक कहते हैं। उन्होंने इस पर अपने काम ऑर्गनन में विस्तार से चर्चा की। सिलोजिज्म का विकास। अरस्तु ने सिलोजिज्म का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें वह यह बताते हैं कि कैसे विभिन्न तर्कवाक्यों के आधार पर नई जानकारी निकाली जा सकती है। इन तर्कवाक्यों को उन्होंने 3 हिस्सों में विभाजित किया: मुख्य आधार वाक्य, मेजर प्रेमिस, लघु आधार वाक्य, माइनर प्रेमिस, और निष्कर्ष, कंक्लूजन। अरस्तु का सारा तर्क एक धारणा के इर्द गिर्द घूमता है: निगमन, सुलोगिस्मोस। निगमन क्या है और वे किससे बने हैं? तो फिर निगमन क्या है? अरस्तु कहते हैं, एक अनुमान कथन लोगो है जिसमें कुछ चीजों को पहले से माना जाता है। उनके होने के कारण आवश्यक रूप से उन कथित परिणामों से कुछ अलग होता है। प्रत्येक माना जाने वाली बात तर्क का एक आधार वाक्य या प्रोटेसिस है, और जो इस आवश्यकता का परिणाम है वह निष्कर्ष या सम की जंपारेस्माम है। तर्क के नियमों की स्थापना। अरस्तु ने तर्क के कई नियम स्थापित किए, जैसे पहचान का नियम, निर्विरोधता का नियम और अपरिवर्तनीयता का नियम। ये नियम तर्क के विभिन्न निष्कर्षों को सुसंगत और स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं। तर्क के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्कों और उनके उपयोग के तरीकों का अध्ययन किया। उन्होंने तर्कों के विभिन्न प्रकारों को प्रमाणित और अप्रमाणित तर्कों में वर्गीकृत किया। वैज्ञानिक पद्धति के विकास में योगदान। अरस्तु ने तर्क का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति को भी विकसित किया। उन्होंने अवलोकन और तर्क के संयोजन के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि के लिए एक संगठित ढांचा प्रस्तुत किया। भाषा और अर्थ का अध्ययन। अरस्तु ने भाषा के उपयोग और अर्थ के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्होंने भाषा की संरचना और उसके तर्क संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। अरस्तू का तर्कशास्त्र के विकास में अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने सिलॉजिक की नींव रखी, जो तर्क का एक व्यवस्थित अध्ययन है। उनके काम ऑर्गनन में तर्क के सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। सिलॉजिज्म के सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया है कि कैसे विभिन्न वाक्य एक साथ मिलकर नई जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने तर्क के नियमों जैसे पहचान और निर्विरोधता का विकास किया, जो तर्क की स्पष्टता को बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हुए उन्होंने प्रमाणिक और अप्रमाणिक तर्कों के बीच अंतर स्थापित किया। इस प्रकार अरस्तू ने वैज्ञानिक पद्धति में तर्क के प्रयोग को भी प्रमुखता दी, जिससे अवलोकन और तर्क का संगठित ढांचा बना। उनके विचार आज भी वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षेत्रों में प्रासंगिक हैं। अरस्तू का तर्कशास्त्र आज भी विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, और उनके विचारों ने तर्क और तर्कशास्त्र की नींव को सुदृढ़ किया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी अध्ययन एवं अनुसंधान का विषय बने हुए हैं।